अब हर हर चीज में राजनीति, कि उनको चढ़ने नहीं दिया गया, उनके उनके कैडर का अपमान हुआ, सांसद के कैडर का अपमान हुआ। सांसद का कैडर का अपमान महत्वपूर्ण था कि राहुल गांधी की सुरक्षा महत्वपूर्ण थी? आप हमको बता दीजिए। राहुल जी ने नहीं कहा होगा कि अमुक नेता को चढ़ा दो, अमुक नेता को उतार दो। 40 सीटें विधानसभा की, पटना की राज्य पंचायत, बड़ी पंचायत में वो असरुद्दीन ओवैसी लाने का काम करेंगे। न तेजस्वी का पता चलेगा, न राहुल गांधी का। पीके ने कहा है कि उनको सम्मानित करेंगे, वैसा बड़ा गलत हुआ है। उनको भी कहा, उन्होंने कहा है तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, तो इस पर निराशा है। एक वर्ग को, एक विशेष वर्ग को जो कन्हैया कुमार को मानता है, उस पर जरूर ये सोचेगा और विचारेगा, और इससे बड़ा धक्का लगेगा। कन्हैया कुमार एक शख्सियत के रूप में उभरे हैं। बेहद करीब आ चुका है। अब तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी साठ गांठ बैठा रही हैं। इसी में आरजेडी और कांग्रेस भी अपनी साठ गांठ बैठाने में लगी हुई है। राहुल गांधी बिहार आरजेडी के साथ गठबंधन किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए बिहार गए थे। बिहार में गए तो रथ यात्रा निकली थी, रथ पर राहुल गांधी थे, और उस रथ पर चढ़ने के लिए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता हैं, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं। ये लोग, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस से विशेष प्रेम रखते हैं। ये दोनों लोग उस रथ पे चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु सिक्योरिटी गार्ड ने धक्के मार करके नीचे उतार दिया और रथ पे चढ़ने नहीं दिया। इसके बाद इसका वीडियो बना, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब तमाम सारे लोग इस पे अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हम भी राजनीतिक विशेषज्ञ से इसके बारे में राय जानेंगे, और आप भी इस विषय को लेकर क्या राय रखते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी चर्चा को, इस प्रकार से दो बड़े नेताओं को बिहार के अपमानित किया गया, लज्जित किया गया। देखिए, वहां नेताओं की बात नहीं थी, वहां राहुल गांधी की सिक्योरिटी की बात थी। राहुल गांधी की सार्वजनिक सिक्योरिटी, जब सार्वजनिक आवाम में उनको एंट्री करना पड़ता है, तो उनकी जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो अपने हिसाब से वो काम करती है। हम समझते हैं कि उनको सिक्योरिटी के मापदंड पर, सिक्योरिटी को सफल बनाने में, सिक्योरिटी का मूवमेंट को जारी रखने में उन सिक्योरिटी वालों को लगा होगा कि इन लोगों को इस रथ पर नहीं लेना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। ये कोई गंभीर बात नहीं है। पप्पू यादव हो चाहे देश का कोई भी कांग्रेसी नेता हो, भाई नेता एक ही होगा। राहुल जी अगर उस रथ पर हैं, अगर ये दो नेता रथ पर नहीं चढ़े तो कहां से अपमान हो गया? नेताओं के आभा में, नेताओं के तप में, नेताओं के तपस्या में, नेताओं के त्याग में, नेताओं के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता अपने भाग्य को टटोलता है। तो आपका नेता तो रथ पर था, तो फिर आपका उपेक्षा क्यों? अगर मान लीजिए कि सिक्योरिटी अगर बैगर उसमें पहले, तो उनके रथ पर जो होगा ऑलरेडी पहले से सिक्योरिटी उन्हीं को इजाजत दी होगी जो जिसको रथ पर चढ़ना है। देखिए, तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी की मैं बात नहीं करता। जहां राहुल जी का सिक्योरिटी का मामला है, तो जब उनकी सिक्योरिटी जिसको जिसको नॉमिनेट करके फाइनल करती है, वही लोग उस रथ पर चढ़ेंगे। तो उसमें जो है उन्होंने साफ कह दिया सिक्योरिटी वालों ने कि हम आपको रथ पर नहीं ले सकते। तो इसमें कोई बात नहीं, नेता तो आपका था। जहां राहुल जी हैं, तहां और नेताओं का क्या मामला है? और नेता तो नेता है भाई, राहुल जी भी सम्मान करते हैं। नेताओं का धर्म ये है कि हम अपने नेता को हाईलाइट करें। तो नेता तो हमारा रथ पर चल ही रहा है, हम पैदल चल लेंगे तो क्या समझ में आता है? लेकिन पप्पू यादव जी, वो कन्हैया कुमार जी ने इस पे कोई खेद व्यक्त नहीं किया है। लेकिन अब हर चीज में राजनीति, कि उनको चढ़ने नहीं दिया गया, उनके कैडर का अपमान हुआ, सांसद के कैडर का अपमान हुआ। सांसद का कैडर का अपमान महत्वपूर्ण था कि राहुल गांधी की सुरक्षा महत्वपूर्ण थी? आप हमको बता दीजिए। राहुल गांधी की सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है कि एक कार्यकर्ता का
वहां उपस्थिति इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मेरा, राजनीति करने वाले हर एंगल से राजनीति करते हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि उन लोगों को रथ पर चलने दिया जाना चाहिए, लेकिन सिकोटी को ये लग रहा होगा कि सिकोटी ने जो पहले नाम जारी कर दिया होगा वही लोग उस रथ पर होंगे, जिनका नाम उसमें ऐड नहीं होगा वो लोग नहीं होंगे। तो यही मामला है जहां तक मैं समझता हूं। चूंकि सिकोटी के पालसी के सिकोटी के ये से हम लोग थोड़ा उनके नजदीक रहे हैं, तो उनके सिकोटी के बारे में जानते हैं, उनके सिस्टम के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं आज आपके चैनल पर कह जा रहा हूँ 2/3 सरकार बनाएगी, लेकिन कार्यकर्ता का अपमान बराबर जारी है। ये सही कहा। कार्यकर्ता का अपमान बराबर जारी। एक मिनट, पुरुष मरे चाहे कन्या मरे, जो मतलब दक्षिणा वाला है उसको दक्षिणा तो मिलना ही चाहिए। कन्हैया कुमार का अपमान हो या तारिक अनवर का अपमान हो या मतलब जो है जावेद अहमद इंजीनियर का सांसद किशनगंज का अपमान हो या पप्पू यादव का अपमान हो, बाकी लालू प्रसाद और राहुल गांधी का ठगबंधन सक्सेस हो या न हो उससे मतलब नहीं है। सवाल जहां तक रहा है, ये केवल बिहार में लालू प्रसाद मुसलमानों के बल पर टिके हैं और कांग्रेस केवल टिकी है हिंदुस्तान में। पूजा नहीं मनाते हैं, लेकिन मुस्लिमों का सारा त्योहार मना रहे हैं। तो ये अब त्योहार नहीं मना रहे, अपने मतलब की रोटी सेक रहे, ये क्यों नहीं आप कहते हो? सवाल जहां तक रह गया है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार, और यही लालू प्रसाद यादव ने, जब रामविलास पासवान ने कहा था कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनाओ, तो लालू प्रसाद यादव ने दोबारा चुनाव करा दिया था। बाकी मुसलमान को इन्होंने मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बनने दिया था। सवाल जहां तक रह गया है, बिहार में कम से कम चढ़ बढ़ के 40 सीटें विधानसभा की, पटना की राज्य पंचायत बड़ी पंचायत में असरुद्दीन ओवैसी लाने का काम करेंगे। न तेजस्वी का पता चलेगा, न राहुल गांधी का पता चलेगा। तेजस्वी अपना हल्ला बोल कर रहे हैं। तेजस्वी हल्ला बोल नहीं कह रहे। जो बिहार में जंगल राज बंद थी, वो परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार ये सब सीमित हो रहा है। तो सवाल ओवैसी क्या बिहार जा रहे हैं लड़ने के लिए चुनाव? बिहार में ओवैसी लड़ेंगे नहीं, 40 सीटें निकाल के लाएंगे। यही तेजस्वी यादव से 2021 में 5 सीटें मांग रहे थे और 5 सीटें अपनी खुद जीत के चले आए। भले तेजस्वी यादव विधायकों को लालच देके या कुछ करके तोड़ ले गए। कहने का हमारा ये मतलब है, यही कांग्रेस पार्टी कुमार के अपमान से तकलीफ है आपको कि नहीं? क्यों नहीं अपमान है, कितना बड़ा नेता है और तुम्हारे उसको धक्का देकर फेंक दिया जा रहा है। तो फेंक दिया। सहिला राशिद के साथ हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई थी, जीनो में, कन्हैया कुमार से जो एक व्यवहार कुशल व्यक्ति है, और बेगूसराय से बिहार से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, और नवयुवक है, और जो है एक चढ़ती हुई कला है। दूसरी चीज रह गई है, उत्तर प्रदेश में चाहे ब्राह्मण की बेइज्जती हो, चाहे ठाकुर की बेइज्जती हो, चाहे मुसलमान की बेइज्जती हो, ये तय है बिहार में जो है गठबंधन। कन्हैया कुमार का अपमान बिहार सहेगा या नहीं? नहीं सहेगा, उनको भेज देगा सीधे, वहीं पटना से समाप्ति हो जाएगी, और राहुल जी को जो है दिल्ली जाते 2 घंटा हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से लगेंगे। ये मैं आपको बताया। कन्हैया कुमार को अब कांग्रेस पार्टी में रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बताइए। अगर अपमान हो रहा हो तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा? मंच से नीचे उतार दिया गया, चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो जले चुनाव आई तले अगर कन्हैया कुमार कांग्रेस से निकल जाएगा तो आधी बिहार से जो है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की शक्ति ही निकल जाएगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। और असरुद्दीन ओवैसी बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी गंभीरता से कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को जो है रास्ता सिखाएंगे और नसीहत सिखाएंगे, और जो है अपने 20% मुसलमानों की हिस्सेदारी और हकदारी की लड़ाई बिहार में लड़ेंगे। बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में ओवैसी अपना मोर्चा गर्म कर रहे हैं क्या? अरे पिछली बार 5 सीटें लड़ाई थी, जीती थी, और लड़ाई पता नहीं कितनी थी, वो तेजस्वी यादव ने तोड़ ली थी, वो अलग की बात है। और जब इनकी सरकार गिरी, कन्हैया कुमार को क्या ओवैसी के साथ आना चाहिए? क्या सही रहेगा कन्हैया कुमार के लिए? कन्हैया कुमार के लिए? अरे ओवैसी एक पढ़ा युवा है, जागरूक है, नेता है, बड़े नेता है,
अब उनको प्रशांत किशोर के साथ जाना चाहिए कि ओवैसी के साथ आना चाहिए? 2 ऑप्शन है उनके पास। कहाँ उनको जाना? तो जो है ओवैसी के साथ आए, चाहे जो है कोई अन्य दल के, कहाँ मौका उनको ज्यादा मिलेगा ना, डिपेंड करता है। वो उनको तय करना है। चैनल आप चलाते हैं तो आप चलाएंगे कैसे, वो आपका काम। सवाल जहां तक जो है कन्हैया कुमार का नहीं अभी अपमान हुआ है, अभी पता नहीं देखो कितने नेताओं का अपमान हुए इस तेजस्वी के आगे, क्योंकि ये एक सांड जो जंगल में एक ही रहना चाहता, एक शेर रहना चाहता, 100 शेर का नहीं देखना चाहता। और यहाँ जो है गाली देंगी कांग्रेस सपा को देगी, सपा कांग्रेस को देगी, बाकी चुनाव जैसा है तैसा फिर ठगबंधन चालू हो जाएगी। यही बिहार में है, चाहे मुसलमान का अपमान हो, चाहे कन्हैया कुमार का अपमान हो, बाकी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी का गठबंधन मजबूत होना चाहिए। वहां क्या सवर्ण कांग्रेस को दे देगा? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने डरपंच मचियाया है, तो वो भी तो यादव हैं। वो तो चारा घोटाला, चारा बेच खाइन, अनपढ़ी गंवार को उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे ने बड़ी संविधान की भी आजकल मुस्लिमों का त्योहार बहुत मना रही है पूरे तन मन से, और हिंदुओं के त्योहार में कहती है कि ना बाबा ना, हमसे ना वो खाली जो है वोट लेने के लिए। अब आप प्रेम है, कहती है बहुत प्रेम है मुस्लिम, अब आप हमको बता दीजिए, पारिवारिक सदस्य हैं उनके। पारिवारिक सदस्य नहीं, मतलब कि सदस्य, इसको क्यों नहीं आप क्लियर? तो आपको क्या लगता है, क्या राबड़ी देवी को धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए? अब इतना प्रेम है भाई, अब ये तो हम नहीं कह सकते। आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, किसी के धर्म पे और किसी की जाति की हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग इंसानियत की, राष्ट्र की राजनीति करते। हिंदुओं के त्योहार पे एक अगरबत्ती तक नहीं जलता है उनके यहाँ। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं। अरे हम किसी ना ना देखिए, मैं आपको शुक्ला जी बता दूं, मैं किसी के धर्म पे नहीं कटाक्ष कर सकता हूँ। हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है किसी के धर्म का और किसी की किसी के धर्म पे नहीं, नेता है वो कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं जी रहे हैं अपना। अरे तो वो मतलब के लिए अगरबत्ती सुलगा रहे। आप यही समझ लीजिए, जब रामविलास पासवान ने कहा था मुसलमान मुख्यमंत्री बनाओ, तो लालू प्रसाद ने दोबारा चुनाव करा दिया था। और जो है मौका नहीं देते मुसलमानों, खाली राजनीति करते होंगे ना। राजनीति नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों को जो है लालीपाप दे रहे हैं। बिहार में मुसलमान पढ़े लिखे हैं, लॉलीपॉप संतुष्ट होंगे मुसलमान? नहीं संतुष्ट है। मुसलमानों ने तो अपनी हिस्सेदारी की बात। मुसलमान लॉलीपॉप दे देंगे इस बार उनको। हम मुसलमान न किसी की अब किसी की गैरत नहीं करेगा, किसी की बेगैरत नहीं करेगा, स्वयं अपनी लड़ाई लड़ेगा और कांग्रेस को और समाजवादी को और राष्ट्रीय जनता दल को दफन करने का काम करेगा, और फिर जो है अपना परचम लहराने का काम करेगा। और 20% SC 20% मुसलमान आने वाला उत्तर प्रदेश बिहार में नसीहत सिखा देगा। इधर आइएगा, बहुत गंभीर विषय चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने ही प्रत्याशियों को, अपने ही नेताओं को, अपने ही लोगों को बराबर अपमानित कर रही है। ये अपमान क्या कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा? देखिए, अगर नेताओं का अपमान किया जाता है, पहले तो उनको सम्मानित किया जाता है, अंदर किया गया, और अब उनको मंच से उतारा, धक्का देकर भगा दिया। धक्का देकर के भगा। इससे बड़ा अपमान क्या हो जाता था बताइए? तो अपमानित करने से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो जरूर प्रभावित होंगे, क्योंकि नेता के जो चाहने वाले होते हैं, उनके अनुषंगिक होते हैं जो उनको, तो उनके फॉलोअर निश्चित रूप से निराश हुए होंगे। कन्हैया कुमार के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले, नहीं, जो आम लोग भी है वो भी निराश है भाई। वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, आप उसको चढ़ने नहीं दे रहे हैं, धक्के दे रहा है, सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है नहीं जाने देंगे। गलत बात है कि नहीं भाई? देखिए, कन्हैया कुमार अपनी मर्जी से गए थे वहां पर, और वहां पर उनको पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा है अगर, तो उनको दूसरा रास्ता देखना चाहिए। अब तो वहाँ पे ऑप्शन भी है, ओवैसी हैं, जनस्वराज है, बहुत ऑप्शन है। पीके ने कहा है कि उनको सम्मानित करेंगे, वैसा बड़ा गलत हुआ है। उनको भी कहा, उन्होंने कहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, तो इस पर निराशा है एक वर्ग को, एक विशेष वर्ग को जो कन्हैया कुमार को मानता है, उस पर जरूर ये सोचेगा और विचारेगा, और इससे बड़ा धक्का लगेगा। कन्हैया कुमार एक शख्सियत के रूप में उभरे हैं बिहार में, इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि राजनीति में इस तरह के जो होते हैं, खासकर चुनाव के समय, तो ये बहुत मायने रखते हैं। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया है, भले ही वो उनकी ही पार्टी के हों और वो अपनी सफाई में बताएं कि क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, लेकिन चूंकि अब कोई चीज छिपी नहीं रहती, कैमरे पे आ गई है, सब पूरा बिहार उसको देख रहा है,
कि एक नेता को वो अपमानित कर रहे हैं, उसको धक्का दिया गया, वो नीचे मन से उतारा गया। तो इन सब चीजों को वहां के चुनाव में शायरी भी है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो झूठा झूठा जो रिश्ते को बचाने की कोशिश की जा रही है कि हम कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी में बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है, वो सब कुछ ऑन कैमरे में रिकॉर्ड होकर के जनता के बीच में आ चुका है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जब कांग्रेस के युवा नेताओं का सम्मान नहीं कर पा रही है तो आम नेता आम कार्यकर्ता का क्या सम्मान करेगी? देखिए, जो घटना हुई है निश्चित रूप से उसको विपक्ष अपना मुद्दा बनाएगा और राजनीति में गलत भी तो हुआ है ना, मुद्दा बनाने की बात ही नहीं है। झूठ ही दिखता है। और चूंकि असली चेहरा सामने आए, नकली चेहरा छुपा रहे, इस तरह की राजनीति होती है। और राजनीति झूठ और प्रपंच का ही खेल है। तो इस तरह से, लेकिन जब से कोई चीज हुई है घटना, उसको बिहार की जनता खुद देखेगी। प्रकार से धक्का दे के भाई निकाला गया, आप देखिए गिर पड़े हैं पप्पू यादव वहीं। जो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ जो हुई है घटना, जनता वहां का निर्णय करेगी और जनता खुद देख रही है। जनता का जो समीकरण बना करके राजनीति में आज तक के आते जाते रहे हैं लोग, और उसका प्रभाव अभी कुछ ही दिन में चुनाव है, रिजल्ट आ जाएगा और उसका जो असर होगा वो दिखेगा। सीधी साफ सरल सटीक बात है इनकी कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है, रथ पे चढ़ने नहीं दे रही है, कन्हैया कुमार को धक्का दे दिया गया, रथ पे चढ़ने नहीं दिया गया। पप्पू यादव जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं लेकिन कांग्रेस से प्रेरित हैं, कांग्रेस से उनके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो तभी तो चढ़ने जा रहे थे मंच उस पे रथ पे, लेकिन उनको भी नहीं चढ़ने दिया गया, उनका भी अपमान किया गया। इसका वीडियो बना, बहुत ही से वायरल हुआ। अब तमाम सारे लोग इससे कहीं ना कहीं चिंतित भी हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी से जो नए युवा जुड़ना चाहते हैं वो तो पहले 2 कदम पीछे आ जाएंगे भाई, क्योंकि पार्टी जब बड़े-बड़े युवा नेताओं का सम्मान नहीं कर रही है, तो छोटे युवा नेताओं का क्या सम्मान करेगी? जो छोटे लोग, जो नए बच्चे जुड़ना चाहते थे कांग्रेस पार्टी से, क्या सम्मान करेगी? कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों पर फिर से पुनः विचार करने की कहीं न कहीं आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करेंगे और बड़े कार्यकर्ताओं का अपमान करेंगे, कन्हैया कुमार कोई रास्ते चलते हुए कार्यकर्ता नहीं है, कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं है, बड़े नेता हैं। कई बार उनको पार्टियों ने विधानसभा का टिकट भी दिया है, चुनाव भी लड़ाया है, लोकसभा भी लड़ाया है, लेकिन अब अपमान जारी है। बिहार में अपमान का खेल शुरू हो चुका है। आप इन सब विषयों को लेकर क्या राय रखते हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राइजिंग भारत से जुड़िए, हमारे मेहनत, हमारे परिश्रम को सफल बनाइए, ताकि हम आपकी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को, और जिस बात को आप निष्पक्ष तरीके से रखना चाहते हैं उसे हम रख पाएँ, आप तक पहुँचा पाएँ। धन्यवाद, आपने अभी तक हमको देखा। राइजिंग भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।